सामयिक चर्चा के अंतर्गत प्रस्तुत है हीट वेव या ताप लहर के बढ़ते प्रकोप से मानव जीवन पर प्रभाव और बचाव पर मौसम विभाग लखनऊ केंद्र के निदेशक मनीष रनालकर से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी के संवाददाता शैलेंद्र शर्मा। नमस्कार, सामयिक चर्चा में आपका स्वागत है। भारत में एक तरफ चुनावी सरगर्मियां हैं तो दूसरी तरफ बढ़ती गर्मी ने सबकी परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने मई महीने में हीट वेव या उष्ण लहर के प्रकोप की संभावना जताई है। हीट वेव कैसे हमारे जनजीवन को प्रभावित कर रहा है, हम कैसे खुद को बढ़ती गर्मी में भी सुरक्षित रख सकते हैं, आज इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं IMD लखनऊ के डायरेक्टर मनीष रनालकर जी। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। महोदय, आखिर हीट वेव या उष्ण लहर क्या है? उष्ण लहर या ताप लहर यह मौसम की ये स्थिति है कि जिसमें उच्चतम तापमान जो है किसी भी क्षेत्र का वो मेजर करते हैं। औसत से अगर वो उच्चतम तापमान क्षेत्र का एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो उस कंडीशन को हम उष्ण लहर या ताप लहर कहते हैं। और ये तो थ्रेशोल्ड है, वो अब कैसे डिफाइन करते हैं, तो हमारे पास प्रदेश में कुछ मौसम केंद्र है जहाँ पे हमारे ऑब्जर्वेशंस लेते रहते हैं। तो उस ऑब्जर्वेशन में हम देखते रहते हैं कि उच्चतम तापमान दिन का क्या है। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि ताप लहर किस चीज को कहेंगे। तो जब भी ये उच्चतम तापमान दिन का 40 डिग्री से अधिक होगा मैदानी इलाकों में, तभी हम उष्ण लहर के बारे में सोच सकते हैं। प्रदेश के किसी भी ऑब्जर्वेटरी में या वेधशाला में अगर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तो हम फिर नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि यह तापमान जो उच्चतम तापमान है वो औसत तापमान जो है, मतलब उस ऑब्जर्वेटरी में पिछले 30 साल में जो तापमान दर्ज किए गए उच्चतम तापमान, उसके तुलना में अगर वो 4.5 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा है तो ही उस दिन को हम उष्ण लहर के दिन में गिना सकते हैं। और ऐसे उस क्षेत्र में अगर 2 या उससे ज्यादा हमारे केंद्र ऐसी स्थिति को रिपोर्ट करते हैं तो उस क्षेत्र के लिए हम ताप लहर घोषित करते हैं। सर, इसको लेकर जो अलर्ट जारी किए जाते हैं, रेड अलर्ट की बात कर लें, ऑरेंज अलर्ट की बात कर लें, ये किन पैरामीटर्स पे जारी किए जाते हैं? ये जो अलर्ट है वो अभी मौसम विभाग ने इस साल से सुबह और शाम 2 बार हमारा हीट वेव बुलेटिन जारी होता है। और इसमें आपने देखा होगा कि हम 4 कैटेगरी में बांटते हैं इसको कलर में, जो हरा, पीला, नारंगी और रेड। तो हरा का मतलब है कि इसमें कोई अलर्ट नहीं है। येलो का मतलब है कि बी अपडेटेड, जैसे कि उष्ण लहर की कंडीशन है तो भी यह इतनी सीवियर नहीं है कि आम जनमानस को प्रभावित करेगी। देन हमारा आता है नारंगी अलर्ट। नारंगी अलर्ट मतलब इट इज अलर्ट, कुछ जो मानव है सभी लोग अफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन जैसे कि वृद्ध या गर्भवती स्त्री है या छोटे बच्चे हैं वो इस कंडीशन से अफेक्ट हो सकते हैं। और रेड अलर्ट मीन्स इट इज अ टाइम टू टेक एक्शन, तो कुछ एक्शन लेने होंगे जिससे कि आम जनमानस या कृषि के जो कामकाज है वो अफेक्ट न हो। मई और जून में इस बार इस तरह की गर्मी को लेकर क्या संभावना? इस साल जो हमारा लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्ट है मौसम विभाग का, उसमें यह दर्शाया गया था कि अप्रैल, मई और जून महीने में हीट वेव की कंडीशन सेंट्रल और नॉर्थर्न इंडिया में ज्यादा रहेंगी। सामान्य से इस साल उष्ण लहर की दिन जो होंगे वो इस प्रदेश में ज्यादा रहेंगे। तो अभी हमने देखा लेकिन कि अप्रैल महीने में खासकर उत्तर प्रदेश में कोई भी उष्ण लहर का दिन नहीं रिपोर्ट हुआ है। लेकिन हाल ही में हमारा मौसम विभाग ने जो फोरकास्ट जारी किया है उसमें मई और जून के लिए सेंट्रल इंडिया में सामान्य से ज्यादा हीट वेव डेज की संभावना जताई गई है। भारत में लू का असर पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में ज्यादा है। इन रीजन्स में हीट वेव का कारण क्या है? हीट वेव होने का 3-4 प्रमुख कारण है। एक तो सामान्यतः ये जो ऋतु है अप्रैल टू जून, ये समर सीजन है। तो वैसे ही जनरली समर सीजन में जो सरफेस टेम्परेचर है वो ज्यादा ही रहता है, क्योंकि हमारा जो देश है वो एक ट्रॉपिकल कंट्री है। तो सामान्यतः ये जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें टेम्परेचर ज्यादा ही होता है। दूसरा चीज का कारण ये है कि इस सीजन में एक क्लाइमेटोलॉजिकल फीचर होता है अपर एयर एंटी साइक्लोन। तो उस वजह से क्या होता है कि भारत के व्यापक क्षेत्र में सब्सिडेंस ऑफ एयर होता है, तो क्लाउड डेवलपमेंट सप्रेस होता है। क्लाउड डेवलपमेंट नहीं होता, जो आकाश है वो निरभ्र क्लियर होता है, तो सूर्य की किरणें सीधी जमीन पर आती है, इसके कारण भी तापमान में बढ़ोतरी होती है। और तीसरा एक रीजन ये भी हम बोल सकते हैं कि अभी फिलहाल एल नीनो कंडीशन चल रही है। तो एल नीनो कंडीशन की वजह से भी जो पैसिफिक ओशन है उसका तापमान ज्यादा होता है। तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पूरे विश्व के मौसम पे होता है, जिसमें कि भारत भी शामिल है। तो
उस वजह से भी एल नीनो कंडीशन अभी जो चल रही है उसके वजह से भी उष्ण लहर व्यापक क्षेत्र में देखी जा सकती है। और साथ ही आपने जैसा जिक्र किया कि तटीय क्षेत्र में खासकर उड़ीसा, तेलंगाना, इस प्रदेश में ज्यादा अभी फिलहाल अप्रैल और मई के भी फर्स्ट वीक में ज्यादा उष्ण लहर की स्थिति देख रहे हैं। तो हमारा डिपार्टमेंट का उष्ण लहर का जो क्राइटेरिया जब मैंने बताया, मैदानी इलाकों के लिए 40 डिग्री सेल्सियस उच्चतम तापमान हम देखते हैं, लेकिन ये जो क्राइटेरिया है ये तटीय क्षेत्र के लिए अलग है। तटीय क्षेत्र में हम 37 डिग्री से अगर उच्चतम तापमान उसके एवरेज टेम्परेचर से अगर ज्यादा होता है तो हम उसको हीट वेव कंडीशन के बारे में सोचते हैं। क्या लू का संबंध ग्लोबल वार्मिंग, वायु प्रदूषण या फिर बढ़ती हुई जनसंख्या से भी है? जी, डेफिनेटली है। इसके लिए एक कंसेप्ट है अर्बन हीट आइलैंड। जैसे हम देख रहे हैं कि अभी शहरीकरण ज्यादा हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो अर्बनाइजेशन की वजह से क्या होता है कि जो सिटीज है, मेजर सिटीज है, वहां पे टेम्परेचर बढ़ता है, वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बढ़ता है। जैसे हम बहुत सारे पेड़ पौधे तोड़कर शहर बसा रहे हैं, कंक्रीट बिल्डिंग्स बढ़ रही है सिटीज में, तो उस वजह से क्या होता है कि सिटीज में टेम्परेचर ज्यादा होता है कंपेयर टू रूरल एरियाज, जिसे हम अर्बन हीट आइलैंड कहते हैं। तो साथ ही साथ सिटीज के साथ जो भी अदर एक्टिविटीज हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, उससे पोल्यूशन बढ़ता है। पोल्यूशन की वजह से हम लोग बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस इमिट होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, तो इस वजह से भी हीट ट्रैप होता है एटमॉस्फेयर में, और जो मेजर सिटीज है वहाँ टेम्परेचर बढ़ते रहता है। ग्रामीण इलाकों में जहाँ पर उतने संसाधन नहीं है, वहाँ पर फिर कैसे हम इस भीषण गर्मी से अपने आप को बचा सकते? जैसे कि हमारा डिपार्टमेंट इस संबंध में डेली इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट जारी करता है, तो जैसे हम बताते रहते हैं कि हीट वेव कंडीशन कहाँ पे होगी, कहाँ सीवियर हीट वेव कंडीशन होगी, तो उस हिसाब से भी हम लोग जनमानस पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी बताते रहते हैं। तो उस हिसाब से जैसे कि कृषि क्षेत्र है जो ग्रामीण इलाकों में है, तो जो भी फार्मर्स है, ज्यादा श्रम वाले काम है वो दिन के 11 से 3 बजे के बीच में न करे। कूल पीरियड ऑफ डे होता है, शाम को या अर्ली मॉर्निंग आवर में कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जारी करते रहते हैं कि गर्मियों के दिनों में सूती के कपड़े पहने, लूज कपड़े पहना करे, सर ढक के चले, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, अगर प्यास नहीं भी लगी है तो भी पानी पीना चाहिए, तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जैसे कि मट्ठा हुआ, नारियल पानी हुआ, नींबू का पानी हुआ, ये सब हमें लेते रहना चाहिए। और बहुत ही अगर सीवियर कंडीशन है तो मेडिकल हेल्प लेना चाहिए, ORS पैकेट लेना चाहिए। तो ऐसे भी हम इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट भी जारी करते रहते हैं। देश में चुनाव का मौसम भी है, तो ऐसे में प्राकृतिक तरीके से कैसे हम खुद को इस भीषण गर्मी से या गर्मी के प्रकोप से बचा सकते हैं? जैसा कि लॉन्ग टर्म हमको क्लाइमेट चेंज के लिए अवेयरनेस होना पड़ेगा, तो उसके लिए स्कूल के शिक्षा में भी आजकल ये टॉपिक समाविष्ट है। क्लाइमेट को हम ज्यादा टेम्पर न करें, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज से पेड़ पौधे लगाए जाए, जिससे कि शहरी क्षेत्रों में जैसे कि मैंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा कंक्रीट बिल्डिंग्स हो रही है, तो साथ ही साथ हमको पर्यावरण का भी ख्याल रखना होगा। जैसे पेड़ पौधों की अगर हम प्लांटेशन करते हैं तो उससे लॉन्ग टर्म में ये डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज पे हम लोग कंट्रोल पा सकेंगे। मई का महीना किस तरह से संभावनाएं लेकर आ रहा है कि यहाँ किस तरह का मौसम रहेगा और उत्तर प्रदेश के किन इलाकों में उष्ण लहर का प्रकोप देखने को मिलेगा? हमारे डिपार्टमेंट ने लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जारी किया है, तो मई और जून के लिए हम देखते हैं तो मई में इस साल हीट वेव का डेज ज्यादा होने की संभावना है प्रदेश में, खासकर बुंदेलखंड रीजन जो सदर्न यूपी का रीजन है, ईस्टर्न यूपी और कुछ पॉकेट्स ऑफ वेस्ट यूपी जैसे आगरा रीजन है, प्रयागराज, वाराणसी, ये रीजन ईस्टर्न यूपी के, इनमें हीट वेव का प्रकोप ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो गर्मी का प्रकोप है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देकर कुछ जरूरी बातों का पालन कर हम इस परेशानी से बच सकते हैं। खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों का ख्याल भीषण गर्मी में जरूर रखें। नमस्कार। सामयिक चर्चा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे हीट वेव या ताप लहर के बढ़ते प्रकोप से मानव जीवन पर प्रभाव और बचाव पर मौसम विभाग लखनऊ केंद्र के निदेशक मनीष रनालकर से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी के संवाददाता शैलेंद्र शर्मा।